दिलजीत दोसांझ का बहिष्कार हो रहा है और कई दिनों से हो रहा है। और बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों ने, पंजाबी सिंगरों ने खुल कर के दिलजीत दोसांझ की आलोचना की कि आप जानते हैं कि भारत देश में लंबे समय से आतंकवादी हमले होते आ रहे हैं और यह सब पाकिस्तान प्रायोजित होते हैं। ऐसे में दिलजीत दोसांझ कैसे किसी पाकिस्तानी कलाकार को अपने फिल्म में काम दे सकता है। और जन सामान्य, देश के जन सामान्य में भी इसके प्रति मन में रोष था और इसका ही परिणाम हुआ कि सन्नी देओल ने भी बॉर्डर फिल्म का जो सीक्वल बन रहा है उससे दिलजीत दोसांझ को बाहर कर दिया। आप लोगों को पता है कि दिलजीत दोसांझ ने सरदार जी सीक्वल का तीसरा फिल्म जो बन रहा है उसमें पाकिस्तानी हीरोइन हामिया आमिर को उसने हीरोइन का रोल दिया था और वह भारत में रिलीज हो रहा था। तो अब सरदार जी 3 भारत में रिलीज नहीं होगा। लेकिन देखिए कि नसीरुद्दीन शाह, बॉलीवुड जिहादी नसीरुद्दीन शाह, जो पहले भी कई बार विवादास्पद बयान दे चुका है, तो नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग चू शब्द नहीं बोलते हैं जब आतंकवादी हमला होता है देश में। जब देश में आतंकवादी हमला होता है तो नसीरुद्दीन शाह जैसे जिहादी लोग चू शब्द नहीं बोलते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों की निंदा भी नहीं करते, भर्त्सना भी नहीं करते हैं। लेकिन अब किसी पाकिस्तानी कलाकार को फिल्म से बाहर किया गया है। देश में मांग की जा रही है कि पाकिस्तानियों का बाइकआउट होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। तो यह नसीरुद्दीन शाह रोना शुरू कर दिया है और कह रहा है कि पाकिस्तान में हमारे वालिद का घर है, हमारे रिश्तेदार हैं, मुझे पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता है और पाकिस्तानी कलाकारों को भारत की फिल्मों में काम दिया जाना चाहिए। तो क्यों दिया जाना चाहिए और देश की जनता को सोचना चाहिए कि यह सब जो बॉलीवुड के जिहादी गैंग वाले लोग हैं, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग, यह सब एक खाल ओढ़े हुआ है, एक लवादा ओढ़े हुआ है कि यह बहुत अच्छे कलाकार हैं, यह सब भारतीय है। बिल्कुल नहीं, यह सब केवल भारतीय और अच्छे कलाकार होने का लवादा ओढ़े हुए है। वास्तव में यह सब आतंकवादियों का समर्थक है, इस्लामिक पाकिस्तानी आतंकवादियों का समर्थक है। बल्कि यह लोग समय समय पर पाकिस्तान में चंदा भेजते रहते हैं विभिन्न चीज़ों के नाम पर। वैसे भी सबको पता है 35 लाख महिला पुरुष ऐसे हैं जो पाकिस्तान में विवाह किए हुए हैं, वहाँ बच्चे पैदा करते हैं और फिर भारत में आकर के राशन कार्ड बना करके, आधार कार्ड बना करके यहाँ भी खैरात पाते हैं और पाकिस्तान में भी खैरात पाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करके सबको पाकिस्तान भेजा गया और भेजा जा रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों का भी अच्छा इलाज किया जाए, जिनके सर से पाकिस्तान से संबंध रखने का भूत उतर जाए। स्वाभाविक सी बात है, अगर यह पाकिस्तान से संबंध रखेंगे तो भारत में आतंकवादी हमले होंगे। और फिर जो लोग पूछते हैं कि भारत में इतना 35 किलो RDX कहाँ से आया, तो एक समय था जब दिलीप कुमार भी पकड़ाया था पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करते हुए, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेसी जिहादी वामपंथियों ने मिलकर के दिलीप कुमार को बचा लिया। वैसे भी दिलीप कुमार एक बनावटी नाम है, असल में वह मुसलमान ही था और वह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। लेकिन उस समय में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज एक राष्ट्रवादी सरकार है, भाजपा का सरकार है भारत देश में। तो ऐसे में अगर नसीरुद्दीन शाह के विरुद्ध कंप्लेन किया जाता है तो अवश्य ही उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से वह देशद्रोही और गद्दारी वाला कार्य कर रहा है, तो कहा जा सकता है कि नसीरुद्दीन शाह एक देशद्रोह है, गद्दार है, जिहादी है और उसके साथ उसी प्रकार से व्यवहार किए जाने चाहिए। जब देश की जनता, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग सब दिलजीत दोसांझ का विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, हाँ, दिलजीत दोसांझ क्षमा मांग ले, माफ़ी मांग ले
अपने फिल्म से पाकिस्तानी कलाकार को बाहर निकाल दे। और अगर फिल्म तैयार हो चुका है, दिलजीत दोसांझ यह कहता है कि फिल्म तैयार हो चुका है, उसमें उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है, तो भाई साहब पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, और उसके बाद से बहुत सारे आतंकवादी हमले होते रहे हैं, घटनाएं होती रही है। लोग 2014 से ही चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह आतंकवादियों के समर्थक होते हैं, वह सब आतंकवादियों को चंदा देते हैं, वह सब पाकिस्तान के हैं, तो फिर वह भारत के कैसे हो सकते हैं। और कोई अपने शत्रुओं को काम कैसे दे सकता है, कोई शत्रुओं को कैसे आगे बढ़ा सकता है, कोई कैसे अपने शत्रुओं को मजबूत कर सकता है। तो फिर दिलजीत दोसांझ को समझ में नहीं आया, अगर आज उसका नुकसान हो रहा है तो उसका जिम्मेदार, उसका उत्तरदायी स्वयं दिलजीत दोसांझ है। और फिर नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता है, तो जाओ पाकिस्तान भाई, परमानेंट चले जाओ। भारत में क्यों बोझ बने हुए हो, और भारत में तुम क्यों आतंकवादियों जिहादियों को लाना चाहते हो। तो ऐसे में तो देश की जनता है जो नसीरुद्दीन साहब बहुत अच्छे कलाकार, महान कलाकार, यह सब अच्छे और महान कलाकार के बीच में के भेष में यह सब एक कट्टर इस्लामिक जिहादी है, आतंकवादी है, और इस सब का बहिष्कार निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूं कि खान गैंग का बहिष्कार होना चाहिए, और मैं क्या, यह पूरे देश के हिंदुओं का, देश के लोगों का कहना है, मानना है। सबको पता है कि सोनू निगम, अरिजीत सिंह का गाना छीन करके ऐरे गैरे पाकिस्तानी गायकों से गवाया जाता है, बहुत सारे पाकिस्तानी हीरो हीरोइन को लाया जाता है भारत में और उनको फिल्म में काम दिया जाता है। तो फिर जब पाकिस्तान इतना बड़ा नमक हराम है, पाकिस्तान जब इतना बड़ा दोगला गद्दार है, जब वह भारत का शत्रु देश है, आतंकवादी देश है, तो फिर क्यों भारत में आना चाहता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान जैसे कुत्ते के दुम सीधे नहीं होते, उनका बहिष्कार आवश्यक है। सेनाएं तो सीमा रेखा पर लड़ रही है, लेकिन जनता को भी तो लड़ना होगा। यह जो 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह है और आधा मोर्चा जो भारत में है, उन आधा मोर्चा में जो सबसे मजबूत पिलर है आधे मोर्चे वालों का, वह बॉलीवुड जैसा जगह है जहां पर पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादियों को काम दिया जाता है। सब आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान सनातन हिंदू धर्म का मजाक बनाता है, लेकिन जब वह अली मौला गाता है तो वह बड़ा ईमान वाला हो जाता है, सच्चा नेक दिल मुसलमान हो जाता है। भारत में कोई घटनाएं होती है उस पर वह सत्यमेव जैसा सीरीज निकालता है, लेकिन बड़ा से बड़ा आतंकवादी हमला हो जाए, अजमेर सेक्स स्कैंडल हो, हैदरी दल 25 हो, बहुत सारे सेक्स स्कैंडल हो, चू शब्द यह लोग इस पर नहीं बोलते हैं। तो सबको पता है कि यह सब दल्ले दोगले देशद्रोही गद्दार होते हैं। तो फिर इस सब का बाइकआउट होना ही चाहिए, और आज आवश्यकता है कि नसीरुद्दीन शाह जैसे पाकिस्तान परस्त को कड़ा दंड दिया जाए, उसको सबक सिखाया जाए। बहुत महान कलाकार है, तो जाए पाकिस्तान में कलाकारी दिखाए। भारत कलाकारी का जननी है, संगीत और नाट्य इस भारत भूमि से निकला है, इस भारत की मिट्टी से निकला है, कोई अरब के रेगिस्तान से नहीं निकला है। जो अरब का रेगिस्तान परस्त है, पाकिस्तान परस्त है, वो शौक से वहाँ पर जा कर के एक्टिंग कर सकता है, अपने वालिदों, अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर ले जा सकता है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।